एक दिन युवराज नशे की हालत में धुत होकर पहुंचता है कोठे। जब कोठे पहुंचता है तब देखता है कि कोठे में कुछ कर्मचारी कोठे के जैसे कोठे में दो चार गुंडे रखे जाते हैं। जैसे कोई लफड़ा होता है तो वो गुंडे उसका मामला निपटाते हैं, मारपीट वाले। तो उन गुंडों जब वो गेट के अंदर जाता है तो गुंडे उसको युवराज को रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ घुसे जाले जा रहे हो। तब वो कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए जिसका नाम हो नेहा। क्या नेहा नाम की लड़की इस कोठे में हो तो आप लोग बताइए। तब वो गुडगे जाकर कालू बाई से पूछते हैं क्या नेहा नाम की लड़की है। कि बंदा नेहा नाम की लड़की की ख्वाहिश कर रहा है। तब कालू बाई कहती है कि नेहा नाम की लड़की मिल जाएगी। तो गुर्गा आके कहता है कि साहब आप जाइए और कालू बाई के पास 2000 रुपये फीस जमा करिए और आपको नेहा नाम की लड़की मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और एक सत्य घटना आधारित पर मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ। जो अगर पसंद आए आप लोगों तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं अपने वादे के मुताबिक हर रोज़ एक नई स्टोरी लेकर आता जाता रहूं। जी हाँ दोस्तों, यह एक दिल्ली के रेड लाइट एरिया की स्टोरी है जो रियल स्टोरी है। तो आइए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बार होता क्या है, एक करोड़पति बाप का बेटा होता है जिसका नाम होता है यूबी। यूबी मतलब युवराज। उसका फुल नेम होता है युवराज। युवराज एक करोड़पति बाप का बेटा होता है और युवराज एक लड़की से प्यार कर बैठता है जिसका नाम होता है नेहा। और उस नेहा नाम की लड़की से वो बहुत प्यार करता है। होता क्या है कि उस नेहा नाम की लड़की से उसका विवाह न करके किसी और से विवाह कर दिया जाता है। तब से वो युवराज जो है उसकी यादों में खोया रहता और नशा करने लगता है। दारू पीकर इधर उधर टहलना उसका बस बाकी काम यही रह जाता है। दारू पीना, लोफड़ों दोस्तों के साथ घूमना टहलना। क्योंकि पैसे की उसके पास कमी नहीं होती। तो एक दिन होता क्या है कि वो एक नशे की हालत में ज़्यादा धुत होकर एक कोठे की तरफ जाता है और कोठे में जाकर एक लड़की की ख्वाहिश करने लगता है और कहता है कि मुझे उस लड़की का नाम जिस लड़की का नाम नेहा हो उसके पास मुझे जाना है। क्योंकि नेहा नाम की लड़की से वो प्यार करता था तो नेहा को भूल नहीं पा रहा था और नेहा नाम की लड़की से मिलने की ख्वाहिश करता है। तब कालू बाई जो कोठे की मालकिन होती है 2000 रुपये फीस बताती है। तो वो युवराज 2000 रुपये फीस देता है और उस नेहा नाम की लड़की के पास जाता है। जब नेहा नाम की लड़की के पास जाता है कमरे में तो अंदर बैठ जाता है। देखता है कि एक बेड पड़ा है और बेड में एक घूंघट में एक लड़की है। और जब वो जाकर बेड में नशे की हालत में लेट जाता है तब वो लड़की अपनी तरफ समेटती है, अपने पैर खींचती है अपनी तरफ। और डरी सहमी सी एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है नेहा। तब वो नशे की हालत में गुनगुना रहा होता है और कहता है क्या तुम नेहा हो। और नेहा से वो अपनी पुरानी स्टोरी बताने लगता है जिस नेहा नाम की लड़की से प्यार करता है। उससे कहता है कि नेहा नाम की लड़कियां बहुत धोखेबाज होती हैं और अपना पूरा बीता हुआ आप बीती बयां कर देता है नेहा के सामने। तब नेहा को कहीं ना कहीं लगता है कि युवराज बहुत अच्छा लड़का है और नेहा रोने लगती है और अपनी आप बीती बताने लगती है कि साहब मैं भी एक गरीब गांव की नेहा हूँ और मुझे एक दलाल के जरिए से इस कोठे में बेच दिया जाता है। यह दोस्तों नेहा होती है एक बिहार की रहने वाली, बिहार के पटना के एक गांव के रहने वाली नेहा होती है जिसका भरा परिवार होता है। 3 बहनें होती हैं, एक भाई होता है। बहुत गरीब होते हैं। तभी वहाँ का एक दलाल गांव का बाहर रहा करता था। वो रोजाना उनके जब गांव पहुंचता तो उनके घर आए जाया करता था। तभी उनकी माँ से एक दिन कहता है कि माँ जी आप बहुत गरीब हैं, क्यों नहीं एक लड़की को भेज देते हैं तो मैं अपनी कंपनी में इनका काम लगवा दूंगा। तो माँ उस दलाल की बातों में आ जाती है और भेज देती है कि गरीबी के कारण उस अपनी बेटी को, सबसे बड़ी बेटी को जिसका नाम होता है नेहा, उसको भेज देती है शहर कमाने के लिए। और वो दलाल नेहा को लेकर आता है शहर और शहर में आकर उसको कोठे में बेच देता है जो कोठा दिल्ली के रेड लाइट एरिया में होता है।
और जब कोठे में बेच देता है तब नेहा धंधा करवाने लगता है नेहा से। तब नेहा को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मैं बुरा फंस चुकी हूँ। और वो पहला ही ग्राहक था उसका, नेहा नाम की लड़की का, जो पहली बार पहुंचा था युवराज। और युवराज से वो अपनी बात आप बीती पूरी बताती है। तब युवराज को बात खटक जाती है और जैसे ही युवराज खड़ा होता है, 2 घंटे उसके पूरे होते हैं, क्योंकि 2 घंटे के उसने 2,000 रुपये दे रखे थे, और वहां से चला आता है। अभी उसको फिर भी नशा होता है। जब घर आता है और रात में नशा उतरता है, तब वो सोचता है कि यार क्यों ना मैं इस नेहा नाम की लड़की की ज़िंदगी बचा दूं। तो शायद जिस नेहा ने मुझे धोखा दिया है, शायद मेरे बुरे कर्मों के कारण मुझे धोखा मिला है, तो मैं इसकी ज़िंदगी बचा कर क्यों ना एक नेक नेक काम कर लूं। सोचते सोचते वो ठान लेता है कि मैं इसको बचा कर रहूँगा, कोठे से इसको निकलवा कर ही दम लूँगा। तब वो फिर एक दिन बाद फिर से उस कोठे जाने की जद्दोजहद में लग जाता है और जाता है। फिर वही रवैया होता है, 2,000 रुपये देता है 2 घंटे के, और जाकर नेहा से उसकी पूरी जानकारी लेने लगता है कि तुम कहाँ से हो और किस गांव की हो। और इतने में होता क्या है कि वहीं जो है 2 घंटा पूरा नहीं, अभी 20 ही मिनट हुआ था नेहा के पास, और कोई कुंडी खटखटाने लगता है और कहता है कि पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, पुलिस आ चुकी है, पुलिस की रेड पड़ चुकी है। तब आनन फानन में सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अब जब वो तीसरी बार जाता है, तब वहां नेहा नहीं होती उस कोठे में, और वहां कोई दूसरी लड़कियां आ चुकी होती हैं। क्योंकि उस कालू बाई को शक हो जाता है कि ये लड़का आज एक बार पहले आया था, फिर एक बार आया है, तो उसको शक हो जाता है, क्योंकि वो नई नई लड़की होती है नेहा। इसलिए वो नेहा को वहां से हटवा देती है, दूसरे कोठे में शिफ्ट करा देते हैं। अब जब युवराज को दोबारा वो लड़की नहीं मिलती है, तो युवराज परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों से बताता है कि पूरा मैटर की ऐसी ऐसी बात है। मैं एक कोठे गया था, वहाँ एक लड़की मिली थी और मुझसे रो रही थी और हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, भैया कि मुझे बचा लो। तब दोस्तों ने उसे एक सलाह दी, सोशल मीडिया में क्यों ना उसका नाम लिखकर हमें सर्च कराना चाहिए, शायद नेहा नाम की लड़की का पता चल जाए। तब वो लोग 1 महीने बीत जाते हैं और लड़की को सोशल मीडिया में खोजते खोजते एक दिन अचानक एक इंस्टाग्राम में एक खाता खुलता है, जो नेहा नाम की लड़की का होता है। और देखता है युवराज की उसी का फोटो है। युवराज पहचान जाता है और उसी खाते में, उसी मतलब मैसेंजर में एक मैसेज छोड़ता है। और जब मैसेज छोड़ता है, तब उस नेहा का छोटा भाई जो 10 साल का हुआ करता था जब वो गांव से आई थी, तब वो 10 साल का था। आज वो जवान हो चुका है, उसकी उम्र 15-16 साल हो गई, समझदार हो चुका था। तो मैसेंजर में उसके भाई छोटे राहुल से बात होती है। जब राहुल से बात होती है, तो राहुल युवराज कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब युवराज को अपने गांव बुलाता है, और गांव जब युवराज जाता है, तब उससे राहुल की बहन यानी कि नेहा का पूरा वाकया बताता है राहुल से। तब राहुल की माँ को जब ये पता चलता है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फटक फटक कर रोने लगते हैं। और राहुल भी निश्चय कर लेता है कि अब मैं बहन को अपनी छुड़ा कर ही लाऊंगा। तब युवराज और राहुल दोनों फिर से दिल्ली वापस आ जाते हैं, और आने के बाद युवराज और राहुल दोनों बहन की खोज करने लगते हैं। जितने उस एरिया में कोठे होते हैं, सब कोठों में रोजाना आने जाने लगते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। एक दिन सिर्फ एक ही कोठा बचा था जिसमें एक दिन उनको जाना था। तभी युवराज और राहुल दोनों पहुंचते हैं, क्योंकि युवराज की एक पर्सनल गाड़ी होती है, उसमें बाइक बाइक में दोनों जाया करते थे। तो पहुंचते हैं जब उस कोठे पर, तो उस कोठे में जो दलाल पहली बार मिला था, वही दलाल उनको मिल जाता है और पूछता है कि युवराज साहब, आज आप यहाँ कहाँ टहल रहे हैं। तो कहता है बस भाई साहब, आपके ही आप लोगों से ही मिलने आया था, इसी कोठे में आया था। तब युवराज उससे कहता है क्या यहाँ वो नेहा नाम की लड़की मिल जाएगी आज भी।
आज युवराज नशे में नहीं होता लेकिन नशे का रोल करता है। तब वो दलाल कहता है कि जी हाँ साहब, नेहा नाम की लड़की मिल जाएगी और वही लड़की मिलेगी जिससे मैंने आपको एक बार मिलवाया था। तब राहुल उसको पैसे देता है और जितनी फीस होती है और जाकर उस कोठे में पहुंचता है। जब पहुंच जाता है तब उससे मिलता है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, नेहा और युवराज। अब युवराज जब पहुंचता है तब उससे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को लेकर आया हूं और वो तुमसे अब दोबारा तुमसे तुम्हारा भाई मिलने आएगा। युवराज के 2 घंटे पूरे होते हैं। युवराज पूरा उसको सिस्टम बता देता है और चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन युवराज राहुल को भेजता है, क्योंकि अगर युवराज जाता तो फिर वही लफड़ा होता कि उसको उस कोठे से हटाकर दूसरे कोठे में रख दिया जाता। नेहा ने क्योंकि बता दिया था राहुल युवराज से कि अगर तुम बार बार आओगे तो उसी तरह हम मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा। तब राहुल और युवराज दोनों पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हैं और पुलिस को साथ में लेते हैं और राहुल को भेजा जाता है। राहुल पहुंचता है कोठे। जब कोठे पहुंचता है और नेहा नाम की लड़की से मिलने की गुजारिश करता है तो उसको मिलाया जाता है, उसकी फीस जमा होती है। और जब राहुल वहां पहुंच जाता है तब 5 मिनट बाद पुलिस पहुंच जाती है और नेहा को छुड़ा लिया जाता है। और जब नेहा का छुड़ा लिया जाता है, जब नेहा आती है बाहर, रोते हैं बिलखते हैं दोनों भाई बहन और बहुत खुश होते हैं। नेहा पूछती है अपने भाई से कि माँ कैसी है, बहनें कैसी हैं, तुम कैसे हो। लिपट लिपट कर दोनों रोते हैं। उनका रोना देखकर युवराज को भी रोना आ जाता है, क्योंकि युवराज दिल से बहुत साफ बंदा होता है। फिर होता क्या है, दोनों को एक गाड़ी बुक करा देता है युवराज और कहता है तुम लोग गांव चले जाओ। तभी गाड़ी से उतर कर नेहा उतर कर गाड़ी से युवराज को गले लगा लेती है और रोने लगती है कि अगर आज आप नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ होती। आपने मुझे बचाकर मुझे अपना गुलाम कर लिया है। जीवन भर मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी और हो सके तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है कि आपको नेहा नाम की लड़की ने, आप मुझे नेहा ही समझकर अपनी धर्मपत्नी बना ले तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तब युवराज का भी मन हो जाता है और दोनों, युवराज कहता है अभी तुम अपने गांव जाओ और शादी के बारे में बाद में बातचीत करेंगे। और राहुल और नेहा गांव आ जाते हैं। माँ से मिलकर नेहा बहुत खुश होती है और बताती है अपना पूरा वाकया, कैसे कैसे दिन गुजारे और क्या हुआ। माँ बाप बाप उनका होता नहीं है, बाप पहले ख़त्म हो जाता है बचपन में। माँ ये सब सुनकर बहुत युवराज का बहुत धन्यवाद करती है और युवराज को बुलाने के लिए फ़ोन किया जाता है। युवराज आता है और उनकी रिश्ते की बात होती है और उनका विवाह करा दिया जाता है और उनके अच्छे दिन गुजरने लगते हैं। दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगते हैं। अब उसको दिल्ली ही बुला लेता है युवराज और वहाँ दोनों धर्म पत्नी बनकर, पति पत्नी बनकर रहने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं था। स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।